और दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित होने जा रही है और नीति आयोग की यह बैठक युवाओं पर केंद्रित होगी। मुख्यमंत्री राज्य के युवाओं के विकास के लिए किए गए प्रयासों और साथ ही मिली हुई सफलताओं का उल्लेख करेंगे और साथ ही राज्य के विकास केंद्र से अपेक्षित सहयोग और साथ ही झारखंड की विशेष जरूरतों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। और इसके साथ ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी बैठक में शामिल होगा, जिसमें कि मुख्य सचिव, विकास आयुक्त भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री रांची में मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति देने और साथ ही रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चास, देवघर, गिरिडीह, दुमका और पलामू को नमामि गंगे योजना में शामिल करने का आग्रह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा राज्य में राष्ट्रीय स्तर के वेटरनरी कॉलेज, साथ ही हॉर्टिकल्चर पार्क और सहकारी संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग मांगने की बात होनी है। कोयला क्षेत्रों में खनन के बाद खाली पड़े हुए भूमि को रैयतों को वापस करने की मांग भी रख सकते हैं। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित होने जा रही है और नीति आयोग की यह बैठक युवाओं पर केंद्रित होगी। मुख्यमंत्री राज्य के युवाओं के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों और मिली हुई सफलताओं का उल्लेख करेंगे और साथ ही राज्य के विकास केंद्र से अपेक्षित सहयोग और झारखंड की विशेष जरूरतों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। और उनके साथ ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी बैठक में शामिल होगा, जिसमें कि मुख्य सचिव, विकास आयुक्त भी हैं। मुख्यमंत्री रांची में मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति दिलाने और साथ ही रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चास, देवघर, गिरिडीह, दुमका और पलामू को नमामि गंगे योजना में शामिल करने का आग्रह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा राज्य में राष्ट्रीय स्तर के वेटनरी कॉलेज, साथ ही हॉर्टिकल्चर पार्क और सहकारी संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग मांगने की बात सामने आ रही है। कोयला क्षेत्रों में खनन के बाद खाली पड़े हुए भूमि को रैयतों को वापस दिलाने की भी मांग आज रखी जा सकती है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है और इस दौरान इस बैठक में युवाओं पर ये खास तौर पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री राज्य में युवाओं के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों और साथ ही मिली हुई सफलताओं का उल्लेख भी करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी झारखंड को लेकर के कई सारी ऐसी परियोजना, विकास कार्य हैं जिसको पटल पर रख सकते हैं। देखिए सोनल, नीति आयोग की बैठक जो है ऐसे देखेंगे तो राज्य के लिए या देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 जो है एक विकसित भारत की जो परिकल्पना की गई है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर इसमें अलग अलग राज्यों से जो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो सभी अपनी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे झारखंड की। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ही दिल्ली पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है जब नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे तो अपनी बातों को रखेंगे, राज्य की बातों को रखेंगे, जनता की बातों को रखेंगे, युवाओं की बातों को रखेंगे और कैसे राज्य में कनेक्टिविटी बढ़े, सड़क मार्ग हो या फिर मेट्रो रेल की बात हो, कैसे यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। तो इन तमाम मुद्दों का समागम होगा, समाहित होगा उनके विषयों में और किस तरह से राज्य अभी काम कर रहा है युवाओं को लेकर और राज्य में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। देखिए, नीति आयोग एक ऐसी बैठक होती है जिसमें आपका आने वाला समय में आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे राज्य का राजस्व का विकास होगा, कैसे यदि सरकार पैसे देती है तो वो आप किन किन मदों में कैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे राज्य का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ेगा। तो कई मुद्दे होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो ये होगा कि झारखंड में रहने वाले जो युवा हैं उन्हें कैसे हम रोजगार से उनके भविष्य के बेहतर कल्पना के लिए और हम क्या क्या करें। इसके अलावा राज्य में जो कोयला का जो क्षेत्र है, खनन का जो क्षेत्र है, जहाँ खनन समाप्त हो गए हैं
वहाँ क्या रैयतों की ज़मीन को वापस किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा मेट्रो की बात भी वहाँ रखी जाएगी, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है कि झारखंड में मेट्रो कब होगा, झारखंड में मतलब फास्ट कनेक्टिविटी कब होगा। तो ये भी एक विषय वहाँ पे रखा जा सकता है। और राज्य में किस तरह से मतलब उद्योग का विकास हो सकता है, HEC का मुद्दा भी इस बैठक में रखा जा सकता है। और केंद्र से जो मिलने वाले जो पैसे हैं उन विषयों पे भी बातचीत हो सकती है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो राज्य में जो पारा शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है वो पारा शिक्षकों के भरोसे ही चलता है। और पारा शिक्षक जिस तरह से काम करते हैं तो उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए जो अंशदान की बात है, सरकार मतलब केंद्रीय सहायता की बात है, वो भी विषय रखा जा सकता है। महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए कैसे और आगे काम किया जाए, इन तमाम विषयों को रखा जा सकता है। इसके अलावा यदि देखेंगे तो स्वास्थ्य की बात है या एजुकेशन की बात है तो उसमें तमाम चीज़ों का उसमें अपनी बातों को वो रखेंगे। और यही वजह है कि नीति आयोग की बैठक जो है और ये 11वीं बैठक है, इन बैठकों में अलग अलग विषयों पे अपनी बातों को रखेंगे। और मुख्यमंत्री अपनी बात ये भी रखेंगे कि किस तरह से सरकार काम कर रही है और किस सेक्टर में सरकार ने बेहतर काम किया है। तो हमें लगता है कि नीति आयोग के मार्फत केंद्र सरकार भी ये जानना चाहेगी कि राज्य में और क्या क्या समस्याएं हैं। ऐसे आप देखेंगे तो जिस तरह से झारखंड में नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है तो वो एक अच्छा संदेश है। इसके अलावा यदि एग्रीकल्चर के सेक्टर की हम बात करेंगे तो केंद्र के सहयोग से यहाँ कैसे बेहतर संस्थान बनाए जाए, क्योंकि ये झारखंड एक ऐसा कृषि बहुल इलाका है और यहाँ पे बड़े यदि कृषि से जुड़े हुए संस्थान यदि खुले और बेहतर सुविधाएं उनमें दी जाए तो हमें लगता है कि राज्य के डेवलपमेंट में कृषि के एजुकेशन के सेक्टर में और बेहतर हो सकता है। तो कई अलग अलग विषय होंगे, तो ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन हमें लगता है कि युवाओं से संबंधित जो मामले हैं, महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं, खनन क्षेत्र से जुड़े जो मामले हैं, मेट्रो की जो मांग है वो नीति आयोग की बैठक में रख सकते हैं मुख्यमंत्री। और तमाम राज्य के लोगों की नज़र जो है वो नीति आयोग की बैठक को लेकर के भी होगी कि राज्य के लिए केंद्र की तरफ से और क्या मिलेगा। क्योंकि जब नीतियां बनती हैं, केंद्र सरकार जब नीतियां बनाएंगी तो जाहिर सी बात है उसमें कई अलग अलग विषयों को रखा जाएगा, उसके आधार पे एक आने वाले समय का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तो ये बैठक इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है। सोनल, बिल्कुल। और चूंकि झारखंड में बातें रखने के लिए तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज पटल पर रखा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख चुनिंदा मुद्दे हैं जो कि सामने आ जाते हैं केंद्र के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।